मैं बिल्कुल जा रहा हूँ और वापस आऊँगा। 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ और वापस आ जाऊँगा। जो कहते हैं कि वापस नहीं, उनसे सवाल तो करें ना कि यार वो आपने कहा था कि इधर चला गया उधर चला गया। मैं हाँ दोबारा जा रहा हूँ। मेरा निजी जो है अपनी ज़ाती कोई मसरूफियात है, उस सिलसिले में मैं जाऊँगा। 1 हफ्ते के लिए जाऊँगा और 1 हफ्ते में गिन के ले लीजिएगा। वापस ना आने के लिए ये फरमा दीजिएगा इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं। इधर ही पैदा हुआ हूँ, इधर ही मरूंगा। आपने ये सुन ले साफ तौर पे। ये सवाल दोबारा मेरे से अगर ना, मैं थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा हूँ कि बहुत सेंसिटिव हूँ। इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला चाहेंगे तो इस मुल्क में मरूँ। आज 11 सितंबर 2021 मैं अपनी काबीना के साथ गवर्नर सिंध के हमरा बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे हाज़िरी देने आए। उनकी 73वीं बरसी के मौके पे उनके साथ अकीदत पेश करने के लिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो सुनहरे उसूल हमें बताए थे, हमें देखे गए थे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, अगर हम सब सिर्फ इन उसूलों पे कायम हों तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की ना कर सके। इस वक्त जैसे गवर्नर साहब ने भी बताया कि काफ़ी सूरत हाल हमारे चारों तरफ ऐसी है कि पाकिस्तान को जो ख़तरात हैं जिनका सामना है, उसके लिए हम सबको मुत्तहिद रहना है। आज के दिन हम अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं भूल सकते। कायद आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था, कश्मीर उसमें पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान की शहरक जिसे कहा गया वो। और आज के दिन पिछले 2 साल से ज़्यादा जो मज़ालिम हिंदुस्तान की मोदी की हुकूमत कश्मीरियों पे कर रही है, आज के दिन हमें चाहिए कि हम सब उसकी शदीद मज़म्मत करें। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर भी गहरी नज़र हमने रखनी चाहिए और हम सब ने मिल के ये तहिया करना चाहिए कि पहले जब अफ़गानिस्तान में ऐसी सूरत हाल हुई थी और उसका खुमियाजा पाकिस्तान के शहरियों को भुगतना पड़ा था, अब ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है कि हम सब मुत्तहिद हो के मुल्क के इंटरेस्ट में काम करें और आगे जाते हुए यही इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम रखें। शुक्रिया जी। अच्छा सीएम साहब और गवर्नर साहब, माशाल्लाह अच्छी खबरें भी आ रही हैं वफाक और सूबे की तरफ से कि केसीआर का भी शायद कोई ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है। बसेस के लिए भी सिंध हुकूमत ने कुछ पैसे रखे हैं, तो ये पॉजिटिव खबरें भी हैं। और क्या कुछ देने जा रहे हैं? कोई अच्छी खबरें? आज का दिन है, कायद का मज़ार है, हम कोई ऐसा मुश्किल सवाल आपसे नहीं कर रहे। दोनों हजरात अगर कुछ आने वाली कोई दोनों तरक्याती मनसूबे अवाम के लिए कोई खुशखबरियाँ अगर बता दें तो अच्छा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ग्रीन लाइन का मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल अपने पाए तकमील तक पहुंच रहा है। जो बसें 40 पहले शिप हुई थी, दोबारा दूसरी 40 बसों की शिपमेंट तैयार है। शायद आज या कल के अंदर वो शिपमेंट भी वहां से निकल जाएगी। पहली खेप 40 बसों की जो है वो 10 से 15 दिन के अंदर कराची पोर्ट पहुंच जाएगी और उसका ड्राई रन इंशाल्लाह अक्टूबर में हम कर लेंगे। उसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कराची आकर करेंगे। ये पहला मास ट्रांजिट सिस्टम होगा जो हमारे सूबा सिंध का है। उसके बाद वज़ीर आला साहब बता सकेंगे ऑरेंज लाइन की सिचुएशन, वो भी साथ साथ उसके आ रही है। उसकी भी बसों की एलसी खोल दी गई है और वो बसें भी जल्द कराची पहुंच जाएंगी। केसीआर का आपने बताया, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह केसीआर का इफ्तिताह करेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो वज़ीर आज़म की जैसे ही अराइवल होगा कराची, तो K4 के ऊपर भी हम एक जामे ब्रीफ मीडिया को देंगे, क्योंकि K4 का मंसूबा जो बड़े अरसे से पेंडिंग था वो अब चलना शुरू हो गया है। और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि 2023 के इख्तिताम से पहले K4 की जो पानी की सप्लाई है वो कराची तक पहुंच जाएगी। फ़िलहाल तो ये चीज़ें मेरे पास हैं, बाकी वज़ीर आला साहब बता सकेंगे कि वो और क्या कर रहे हैं। मैं जो गवर्नर साहब ने कहा उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए, तकरीबन 1 साल पहले हमने मिलके फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक कराची की डेवलपमेंट के लिए
एक पैकेज का ऐलान किया था, अगर उसे पैकेज का नाम और कोई, उस पैकेज में फेडरल गवर्नमेंट की भी अपनी जिम्मेदारियां थी और सूबाई हुकूमत की भी। फेडरल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों के तहत काम कर रहा है, सूबाई हुकूमत भी जो प्रोजेक्ट्स उसमें हैं उन सब पे पेशरफ्त कर चुका है। जो बड़े 3 नाले थे उनकी सफाई थ्रू FW और NLC फेडरल गवर्नमेंट कर रही थी। उसके अलावा जो 500 से ज़ायद छोटे नाले हैं उनकी सफाई का काम जारी है। और यही वजह है कि जो पिछले दिनों बारिशें हुई थी, एक कलेक्टिव एफर्ट की वजह से कुछ बेहतर शहर में कंडीशन रही। खैर इस साल बारिश भी उस हिसाब से नहीं हुई थी जो पिछले साल रिकॉर्ड बारिश हुई थी। उसके अलावा बाकी जो स्कीम्स थी वो उस पैकेज के अंदर, उन सब पे कुछ स्कीम्स ADP में है। इंशाल्लाह ताला हम इनाग्रेट करेंगे कुछ दिनों बाद। जो हॉक्स पे की तरफ रोड जा रहा है उस पर जो बड़ा प्रोजेक्ट है। बाकी तो प्रोजेक्ट्स काफ़ी हमने, मैं नाम नहीं लूँगा, जो सारे बता चुका हूँ पहले भी कि जो पिछले 3-4 साल में वो कंटिन्यूस है। पिछले 1 साल से नहीं, 5-6 साल से, जब से कराची की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हुई है उस वक्त से वो डेवलपमेंट की तरफ फोकस हो गया है। हमने जैसे गवर्नर साहब ने बताया ऑरेंज लाइन का काम भी मुकम्मल हो चुका है और वो हम ग्रीन लाइन के साथ मिलके उन बसेस को, ताकि वो इंटीग्रेटेड सिस्टम एक चलेगा और वो बसेस भी, उनकी भी LC वगैरह खुल चुकी है। उसके अलावा हम वर्ल्ड बैंक की मदद से येलो लाइन और एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से रेड लाइन, एक 65 अरब रुपए की है, एक तकरीबन 35 या 38 अरब रुपए की है। ये दोनों लाइंस पे काम एक एडवांस स्टेज पे, और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसी साल, बल्कि इस 3rd क्वार्टर में खत्म होने से पहले कम से कम एक लाइन का हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर लेंगे। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।